पुनर्जन्म लेने के बाद आदमी ने सबसे पहला काम अपने स्मार्टफोन को तिजोरी में बंद करने और एक पुराने जमाने के सीनियर फोन पर स्विच करने का किया। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके पिछले जीवन में उसके पिता द्वारा उसे रहने के खर्च के लिए 30 मिलियन हस्तांतरित करने के 1 घंटे से भी कम समय बाद पैसा उसके खाते से बेवजह गायब हो गया था। बाद में उसने बेताबी से जांच की और पाया कि जिस व्यक्ति ने उसे नुकसान पहुंचाया था वह उसका सहकर्मी था। उस समय कंपनी के टीम बिल्डिंग कार्यक्रम के बहाने सहकर्मी ने गुप्त रूप से आदमी के फोन में एक वायरस इंस्टॉल कर दिया था। अपने बुरे कामों को छिपाने के लिए उसने आदमी को छत से धक्का दे दिया। हालांकि किसी को यह उम्मीद नहीं थी कि आदमी तुरंत पुनर्जन्म लेगा और कंपनी के टीम बिल्डिंग कार्यक्रम से एक दिन पहले लौट आएगा। चीजें बिल्कुल उसके पिछले जीवन के समान थीं। सहकर्मी दूसरों का अभिवादन कर रहा था, सभी को विदेश में सभी खर्च भुगतान वाली यात्रा पर ले जाने की योजना की घोषणा कर रहा था, ये घोषित करते हुए कि किसी को भी वापस लौटने की अनुमति नहीं है जब तक कि वे पूरे 30 मिलियन खर्च न कर लें। सहकर्मी से अनजान आदमी दूसरा जीवन जी रहा था और बहुत पहले ही उसके असली रंग को पहचान चुका था। सहकर्मी ने कुछ भी ध्यान न देते हुए यात्रा पर उसे आमंत्रित करने के लिए आदमी के वर्क स्टेशन से संपर्क किया। आदमी ने ठान लिया कि उसे निश्चित रूप से जाना होगा क्योंकि उसकी अनुपस्थिति उसे व्यक्तिगत रूप से सहकर्मी को उसके पिछले जीवन के कर्मों की कीमत चुकाते हुए देखने से रोक देगी। ठीक उसी क्षण आदमी की प्रेमिका दोपहर की चाय लेकर कार्यालय में आई। सहकर्मी के साथ परिचित रूप से बातचीत करते हुए उसे उदारता पूर्वक डेजर्ट और पेय वितरित करते हुए देखकर आदमी तुरंत समझ गया कि उन्होंने बहुत पहले एक साथ उसे धोखा दिया था। अपनी पिछली भक्ति पर विचार करते हुए उसने इसे पूरी तरह से हास्यास्पद पाया। आदमी की भागीदारी सुनिश्चित करने के बाद सहकर्मी शांत हो गया। अपनी जेब से एक वायरस संक्रमित फ्लैश ड्राइव निकाला और धीरे से बड़बड़ाया कि उसके लक्ष्य ने चारा ले लिया है, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह वही था जो वास्तव में एक जाल में गिर रहा था। सहकर्मी बाद में अपने सामान के साथ हवाई अड्डे पर एकत्र हुए। जैसे जैसे आदमी की उपस्थिति के बिना सहमत समय करीब आया, सहकर्मी के पसीने छूट गए। क्योंकि उसने 3 मिलियन की लागत वाला एक निजी जेट बुक किया था, यदि आदमी उपस्थित नहीं होता तो वह पूरी तरह से खर्चों को वहन करने में असमर्थ होता। सौभाग्य से आदमी 5 मिनट बाद समय पर पहुंच गया, जिससे सहकर्मी ने राहत की सांस ली। तभी कप्तान ने आकर 3 लाख के अग्रिम भुगतान का अनुरोध किया। आदमी को ठीक से पता था कि उसके पिछले जीवन में सहकर्मी ने फोन वायरस को स्थापित करने के लिए इसी सटीक अवसर का उपयोग किया था। ठीक उसी समय सहकर्मी ने दावा किया कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है और उसने आदमी का उपकरण उधार मांगा। अज्ञानता का दिखावा करते हुए आदमी आसानी से सहमत हो गया, लेकिन फिर इधर उधर खंगाला, जानबूझकर चिंतित होने का नाटक किया और दावा किया कि उसने अपना बैग सुरक्षा जांच बिंदु पर छोड़ दिया है। आदमी ने इस बार अपना फोन उधार देने में असमर्थ होने के लिए माफी मांगी। बेताब होकर सहकर्मी ने चुपचाप प्रार्थना की और किसी अन्य के फोन का उपयोग करके सफलतापूर्वक पैसे स्वाइप कर ली। बोर्डिंग से पहले कप्तान ने आदमी का बैग वापस कर दिया और सहकर्मी के चेहरे पर तुरंत एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान आ गई। 12 घंटे बाद समूह यूरोप पहुंचा। अपने अमीर मुखौटे को बनाए रखने के लिए सहकर्मी ने सीधे लग्जरी सामानों की दुकान पर सभी का नेतृत्व किया, यह घोषणा करते हुए कि वे जो कुछ भी चाहते हैं वह उसका भुगतान करेगा। सहकर्मियों ने तुरंत पागलों की तरह वस्तुओं का चयन करना शुरू कर दिया। आदमी उनके व्यंग्य और मजाक के प्रति पूरी तरह से उदासीन रहा, केवल यह देखना चाहता था कि सहकर्मी आसमान छूने वाले बिल का निपटान कैसे करेगा। सभी की खरीदारी समाप्त होने के बाद दुकान सहायक ने कुल 8 मिलियन से अधिक का बिल प्रस्तुत किया। सहकर्मियों ने बिना पलक झपकाए भारी खर्च का सामना करने के लिए सहकर्मी की बेताबी से चापलूसी की। उसने शांति से प्रशंसा स्वीकार की, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वह जल्द ही अपने द्वारा किए गए हर काम की भारी कीमत चुकाएगा।